नमस्कार फ्रेंड्स। अगर आपने कोई लोन लिया है और आप लोन रिकवरी एजेंट्स की गुंडागर्दी से परेशान हैं, उनकी बदतमीजियों से परेशान हैं, या फिर आपको लगता है कि ये परेशानी इस तरह की आपको झेलनी पड़ सकती है, तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मैम लोन रिकवरी एजेंट्स ने बहुत परेशान किया हुआ है। यहाँ तक कि एक गलती से कोई ईएमआई किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से छूट जाए या फिर किसी मजबूरी की वजह से वो कोई ईएमआई एक या दो नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में लोन रिकवरी एजेंट्स उनका जीना दूभर कर देते हैं। सुबह शाम ढेरों कॉल्स करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, यहाँ तक कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, गालियां देते हैं। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, वो उनके दोस्तों रिश्तेदारों तक को कॉल करना शुरू कर देते हैं। सोसाइटी में उनका रहना मुश्किल कर देते हैं। पड़ोसियों का घर जाके नॉक करना शुरू कर देते हैं। घर में जबरदस्ती चले आते हैं, घर में घुस जाते हैं। तो ऐसे में लोन रिकवरी एजेंट्स की बदतमीजियों से कैसे निजात पाई जाए, उन्हें कैसे हैंडल किया जाए, किस तरह से इन बदतमीजियों से बचा जाए, तो इस तरह के बहुत से सवाल आते हैं मेरे पास। और अगर आप भी इस तरह की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो दोस्तों, पहली चीज कि लोन लेते वक्त सबसे पहले आपको क्या प्रिकॉशन रखनी है कि आप किसी अलग तरह के फ्रॉड में या किसी जाल में ना फंस जाएं। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि आजकल एक तो हर छोटी चीज में, हर बड़ी चीज में लोन मिलना शुरू हो गया है। आप एक वॉशिंग मशीन और टेलीविजन तक खरीदने अगर किसी बड़े स्टोर में जाते हैं तो आप देखेंगे कि तरह तरह के बैंक्स, एनबीएफसीज और लोन एजेंट्स के आई कार्ड्स पहने हुए ढेर सारे एजेंट्स वहां पे मौजूद होते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आप एक वॉशिंग मशीन या टेलीविजन तक पे लोन ले सकते हैं, ईएमआई पर खरीद सकते हैं। आप एक टेलीफोन लेने जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपको फोन भी ईएमआई पर खरीद सकते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई करके कोई भी लोन ले सकते हैं। आपके मोबाइल पे इस तरह के बहुत सारे ऐप्स आते हैं कि आप उस पे लोन ले सकते हैं। तो लोन लेना बहुत आसान हो गया। जो लोगों को थोड़े से लालच में फंसा देता है कि हर चीज के लिए लोन मिल रहा है तो क्यों ना लोन पे ले लिया जाए, पर लोन लेते वक्त सतर्क होना बहुत जरूरी है। लोन लेना बुरा नहीं है, लेकिन आप सही जगह से लोन ले रहे हैं, सही टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ले रहे हैं, इसका ध्यान रखना, इसकी प्रिकॉशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, कई तरह के आपको प्लेटफॉर्म से लोन मिल सकता है, जिसमें से पहला है बैंक्स, यानी कि सरकारी बैंक्स हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक या किसी भी तरह के सरकारी बैंक। दूसरे हो गए प्राइवेट बैंक्स, जिसमें हम आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो इस तरह के बैंक्स को गिन सकते हैं। इसके बाद आते हैं एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहां पे लोन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, चोलामंडलम हो गया, एलएनटी हो गया, या इस तरह के बहुत सारे एनबीएफसीज हैं जहां से लोन मिल सकता है। उसके अलावा कुछ फिनटेक कंपनीज हैं, एंड देन ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं बहुत सारे छोटे छोटे लोन्स के लिए। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि जहां पे कुछ 1100-1200 से ज्यादा ऑनलाइन एप्स अवेलेबल हैं लोन देने के लिए, उसमें से मुश्किल से 500-600 ही रजिस्टर्ड हैं, यानी कि 50% भी ऐसे नहीं हैं जो कि लीगली ऑथराइज्ड हैं लोन देने के लिए, जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो कि एक्चुअली लोन देने के लिए जिनको इजाजत मिली हुई है। तो आपको पहली चीज कि जहां से आप लोन ले रहे हैं ये जरूर वेरीफाई कर लीजिए कि वो एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोन ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी फ्रॉडस्टर या किसी फ्रॉड कंपनी के हत्थे चढ़ गए तो वो आपका जीना बर्बाद मुश्किल कर देगा। दूसरी चीज है कि जब भी आप ऑनलाइन खास करके जब लोन ले रहे हैं, अपने फोन बैंकिंग से या मोबाइल ऐप के जरिए अगर लोन ले रहे हैं, तो उसमें एक अलाउ का बटन आता है। तो आप उस अलाउ के बटन को दबाने से पहले जरूर देख लें कि आप क्या अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि वो अलाउ का बटन दबाते ही
वो जो ऐप है आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस ले लेता है, आपकी फोटो गैलरी से लेकर के आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, अगर 2-2.5 हजार फोन नंबर्स हैं आपके कॉन्टैक्ट में तो सारी लिस्ट को वो एक्सेस कर पाता है। और ऐसे में जब आपको लोन देने में परेशानी होती है, लोन लेना बहुत आसान है, हर कोई आपके पीछे पड़ा होता है कि आप लोन ले लीजिए। कई बार तो आपको मैसेजेस आते हैं कि आपका प्री सैंक्शनड या प्री अप्रूव्ड लोन है, आपको तो सिर्फ यस बोलना है और आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए आ जाएंगे और 60 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन देने में अगर आपकी एक ईएमआई की भी डिले हो गई तो यही कंपनियां आपका जीना दूभर कर देंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से लोन लीजिए। ऑथेंटिसिटी जिस प्लेटफॉर्म से आप लोन ले रहे हैं उसकी जरूर वेरीफाई कीजिए। और ये जो मोबाइल ऐप्स के थ्रू अगर लोन ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जब आप अलाउ कर रहे हैं उसे किसी भी सर्विस के लिए, तो आप क्या अलाउ कर रहे हैं, वो कहां तक आपके डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आपको सैंक्शन लेटर मिलता है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप साइन करते हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसमें किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन मिल रहा है, कितनी ईएमआई है, कब कब भरनी है, उसके अलावा क्या चार्जेस एप्लीकेबल है, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं या ये जो प्राइवेट लोन एप्स हैं, ये 50% तक का जो इंटरेस्ट है ये आप लोगों से वसूल कर लेते हैं उस लोन अमाउंट पे और आपको पता भी नहीं चलता। सबसे पहले तो आपकी प्रोसेसिंग फीस आपसे ले ली जाती है लोन देने से पहले ही। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फीस तो ली ही जाती है जब आप अप्लाई करते हैं। उसके अलावा जब आप लोन लेते हैं तो पहली ईएमआई आपका पैसा यूज करने से पहले ही वो काट लेते हैं। उसके अलावा वो आपको किसी तरह का इंश्योरेंस देते हैं जबरदस्ती, जिसमें से भी उनको रिफंड मिल जाता है। यहाँ तक कि कई बार तो 50-60% तक उनको रिफंड मिल जाता है। तो इस तरह की धांधलियों से बचें और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत ध्यान से देखें लोन लेने से पहले अपने सैंक्शन लेटर में। तो ये तो बात थी प्रिकॉशंस की। आपको तो सिर्फ यस बोलना है और आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए आ जाएंगे और 60 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन देने में अगर आपकी एक ईएमआई की भी डिले हो गई तो यही कंपनियां आपका जीना दूभर कर देंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से लोन लीजिए। ऑथेंटिसिटी जिस प्लेटफॉर्म से आप लोन ले रहे हैं उसकी जरूर वेरीफाई कीजिए। और ये जो मोबाइल ऐप्स के थ्रू अगर लोन ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जब आप अलाउ कर रहे हैं उसे किसी भी सर्विस के लिए, तो आप क्या अलाउ कर रहे हैं, वो कहां तक आपके डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आपको सैंक्शन लेटर मिलता है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप साइन करते हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसमें किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन मिल रहा है, कितनी ईएमआई है, कब कब भरनी है, उसके अलावा क्या चार्जेस एप्लीकेबल है, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं या ये जो प्राइवेट लोन एप्स हैं, ये 50% तक का जो इंटरेस्ट है ये आप लोगों से वसूल कर लेते हैं उस लोन अमाउंट पे और आपको पता भी नहीं चलता। सबसे पहले तो आपकी प्रोसेसिंग फीस आपसे ले ली जाती है लोन देने से पहले ही। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फीस तो ली ही जाती है जब आप अप्लाई करते हैं। उसके अलावा जब आप लोन लेते हैं तो पहली ईएमआई आपका पैसा यूज करने से पहले ही वो काट लेते हैं। उसके अलावा वो आपको किसी तरह का इंश्योरेंस देते हैं जबरदस्ती, जिसमें से भी उनको रिफंड मिल जाता है। यहाँ तक कि कई बार तो 50-60% तक उनको रिफंड मिल जाता है। तो इस तरह की धांधलियों से बचें और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत ध्यान से देखें लोन लेने से पहले अपने सैंक्शन लेटर में। तो ये तो बात थी प्रिकॉशंस की। इस प्रिकॉशंस के बाद भी अगर कहीं गलती से आपका कोई ईएमआई बाउंस हो जाता है तो जिस तरह से आपको लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा हैरेस किया जाता है उससे कैसे बचा जाए, अब बात उसकी करेंगे, जिसमें कि आरबीआई की बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई हुई हैं कि लोन रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से एक्ट करना है और कस्टमर को हैरेस नहीं करना है। इनफैक्ट काफी सारे कोर्ट्स की भी इस तरह के बहुत सारे केसेस में ऑब्जर्वेशंस आई हैं, स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं ऑनरेबल कोर्ट्स ने कि किस तरह से ये लोन रिकवरी एजेंट्स जो हैं कस्टमर को, कंज्यूमर को हैरेस नहीं कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी, ताकि अगर इस तरह का बिहेवियर फिर भी आपके साथ होता है तो आपको मालूम हो कि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस ये गलत बिहेवियर है और आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी है।
तो आरबीआई गाइडलाइंस की बात करें तो पहली चीज की कोई भी लोन रिकवरी एजेंट आपको सुबह 9 बजे से पहले कॉल नहीं कर सकता है और शाम को 6 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकता है। अक्सर हमने देखा है कि जब कोई लोन लेता है और उसकी ईएमआई बाउंस हो जाए तो रिकवरी एजेंट्स जानबूझ के उसको सुबह 6 बजे 7 बजे कॉल करना शुरू कर देते हैं, रात को 9 10 बजे तक फोन करके हैरेस करते हैं ताकि जो लोन लेने वाला व्यक्ति है वो प्रेशर में आ जाए, परेशान हो जाए और थक हार के कहीं से भी अरेंज करके कैसे भी करके लोन देने के लिए उनके दरवाजे आके गिड़गिड़ाना शुरू कर दे। तो अगर इस तरह के कॉल्स आपको आते हैं, 9 बजे के पहले आते हैं या शाम को 6 बजे के बाद आते हैं, तो आप बिल्कुल उन कॉल्स को रिकॉर्ड करके इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। सेकेंड कि ये जो लोन रिकवरी एजेंट हैं ये किसी भी तरह की एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हैं, आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, गाली नहीं दे सकते हैं और अगर ये आपके साथ ऐसा कुछ करते हैं, आपको धमकाते हैं, धमकियां देते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, तो अगेन आप इनका कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट फोरम में, उस फोरम की डिटेल्स मैं इस वीडियो में आगे देने वाली हूं कि आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये अगर आपका लोन है तो आपके अलावा आपके जानने वालों को, आपके कॉन्टैक्ट्स को, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदारों या आपके पड़ोसियों को ये कॉल नहीं कर सकते हैं। और अगेन अगर ये इस तरह का कोई भी बिहेवियर करते हैं तो आप इनकी कंप्लेंट बिल्कुल कर सकते हैं। चौथी चीज दोस्तों, ये बिना आपकी परमिशन के, बिना आपसे पूछे, बिना आपकी कंसेंट के आपके घर नहीं आ सकते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि ये लोन रिकवरी एजेंट्स जबरदस्ती घर में घुस जाते हैं, घर पे के दरवाजे पे आके जोर जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं, सामने वाले व्यक्ति को धमकी देते हैं, गलत लैंग्वेज यूज करते हैं। तो अगेन ऐसे में आप उनकी जो हरकतें हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो हुई कि क्या गाइडलाइंस हैं, लोन रिकवरी एजेंट्स क्या नहीं कर सकते और इनके खिलाफ अगर ये ऐसा करते हैं तो आप इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कंप्लेन कहाँ करनी है, बात उसकी आती है। तो पहला जो फोरम है वो है कंज्यूमर फोरम, क्योंकि जो भी आपको लोन दे रहा है, चाहे वो बैंक है, चाहे एनबीएफसी है या फिनटेक कंपनी है या फिर लोन एप्स हैं, ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपको एज अ कंज्यूमर सर्विस दे रहे हैं। तो अगर ये आपके साथ अगेंस्ट द गाइडलाइंस कोई भी बदतमीजी करते हैं तो आप बिल्कुल कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। और कंज्यूमर फोरम इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखता है कि कंज्यूमर के साथ अगर कुछ हरासमेंट हो रही है, बदतमीजी हो रही है, जास्ती हो रही है, तो कंज्यूमर फोरम इन कंपनीज से कंज्यूमर को कॉम्पनसेशन दिलवाता है उस हरासमेंट का। नेक्स्ट जो फोरम है वो है लोक अदालत, कि रेगुलर बैंकिंग रिकवरीज के लिए लोक अदालत लगती हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये मामला रिजॉल्व हो तो आप लोक अदालत में बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। थर्ड फोरम जो है वो है आरबीआई का सचेत पोर्टल, कि आप सचेत पोर्टल में जाकर के वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। एंड आरबीआई इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर इस तरह की चीजें होती है तो आरबीआई शो कॉज नोटिस इशू करता है उस बैंक या एनबीएफसी को और उनसे इसका जवाब मांगता है और उनको बताता है कि वो ये नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट है बैंकिंग ओम्बड्समैन, यानी कि बैंक के खुद के ओम्बड्समैन होते हैं, आप वहां पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं और आपका जो परेशानी है उसका निदान किया जाता है बैंकिंग ओम्बड्समैन के द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जिससे आप जो लोन रिकवरी एजेंट्स हैं उनकी गुंडागर्दी से बच सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई परेशानी होती है तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने लॉयर को, ताकि लॉयर आपको इससे निजात दिला सके और आपको परेशानी से बाहर निकाल सके। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।